हरियाणा के सबसे पढ़े लिखे लाल ने तीनों लालों से पंगा लिया। हरियाणा की सियासत में किस्से, किरदार और कहानियों की कमी नहीं है। राजनीति में तीन लालों की लंबी सियासी पारियां और कहानियां रही हैं। इन लालों के अलावा भी हरियाणा में एक लाल हुआ। वो लाल थे चौधरी हरद्वारी लाल। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं खबर की। खुद को हरियाणा का पूरा पढ़ा लिखा नेता मानते थे। वे अक्सर कहते थे कि हरियाणा में 1.5 ही पढ़े लिखे आदमी हैं। खुद को वो पूरा पढ़ा लिखा हुआ नेता और डॉक्टर स्वरूप सिंह को आधा पढ़ा लिखा बताते थे। हरद्वारी लाल ही ऐसे इकलौता नेता थे जिन्होंने तीनों लालों का बही खाता लिख डाला। हरद्वारी लाल ने अपने समय के तमाम मुख्यमंत्रियों संग पंगा लिया। चौधरी बंसी लाल पर एक किताब तक लिख डाली। बार बार अपनी ही सीट से इस्तीफा दे देते थे। हरद्वारी लाल मूल रूप से राजनेता के अलावा एक चिंतक, विचारक और शिक्षक थे। वे किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली के प्रिंसिपल रहे। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे। सबसे पहले 1967 में निर्दलीय मैदान में उतरे और हरि सिंह को 13,011 वोटों के अंतर से हरा दिया। राव वीरेंद्र की सरकार में शिक्षा मंत्री बने। 1968 में स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रताप सिंह से 4435 वोटों से मात खाई। फिर 1972 में फिर से बहादुरगढ़ से चुनाव में उतरे और जीते। इसके बाद हरियाणा में परिसमन हुआ और पहली बार 1970 में बादली हल्का बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए बतौर आज़ाद उम्मीदवार संत हरद्वारी लाल उतरे। इससे पहले संत हरद्वारी लाल बहादुरगढ़ से 3 चुनाव लगातार लड़ते आ रहे थे। इनमें से 2 चुनाव में जीते। जैसे ही बादली विधानसभा बनी और उनका पैतृक गांव छारा भी इसमें जोड़ा गया तो उन्होंने मन बना लिया कि यहीं से चुनाव लड़ेंगे। तब लोगों ने उन्हें चुनाव में उतरने की मनाही कर दी, लेकिन उन्होंने बच्चे की तरह जिद पकड़ ली और वे इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहले राजीव गांधी के नाम पर, फिर देवीलाल के नाम पर वोट मांगे। हरद्वारी लाल के चौहड़ में उतरने का असर यह हुआ कि वर्ष 1970 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बादली के हलकों के लोगों ने सहयोग दिया। बादली से ही उदय सिंह दलाल उनके सामने जनता पार्टी से मात्र 387 वोट से हारे। वहीं 1984 में कांग्रेस से चुनाव लड़ते हुए लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट से लोकदल से उतरे स्वरूप सिंह को भी हरा दिया। इसके बाद 1989 का चुनाव वे देवीलाल से हार गए। वहीं इससे पहले 1987 में उपचुनाव में भी जीते। हरद्वारी लाल का मुख्यमंत्री से पंगे लेना शौक की बात थी। संयुक्त पंजाब के सीएम प्रताप सिंह कैरो और कामरेड रामकिशन से उनका 36 का आंकड़ा था। चौधरी भजन लाल से भी बनती नहीं थी। इसका कारण यह था कि उनके खिलाफ पत्र व्यवहार सरकारों में करते रहते थे। इसके चलते हरद्वारी लाल को घर पर 21 गार्ड की सुरक्षा दी गई। पहली बार चौधरी भजन लाल ने उनके खिलाफ कोर्ट की भी शरण ली थी। चौधरी देवीलाल के खिलाफ भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। तीनों लालों की बही खाती लिखने का दरअसल हरद्वारी लाल ने ही शुरू काम किया था। जब प्रदेश में पढ़े लिखे 2 ही लोग माने जाते थे। इनमें से पहले संत हरद्वारी लाल खुद को पूरा और एक डॉक्टर स्वरूप सिंह को आधा पढ़ा लिखा कहते थे। डॉक्टर हरद्वारी लाल जब दिल्ली के करोड़पति कॉलेज में प्रिंसिपल थे तो वहाँ डॉक्टर स्वरूप सिंह स्टूडेंट थे। बड़ा होने के चलते हरद्वारी लाल खुद को पूरा पढ़ा लिखा बोला करते थे और डॉक्टर स्वरूप को आधा। बादली हल्के से सबसे कम अंतर से जीत का रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ, विधानसभा चुनाव में सबसे कम अंतराल से जीतने का बहादुरगढ़ से 395 और बादली हल्के से 387 वोट का रिकॉर्ड आज भी हरद्वारी लाल के नाम है। गृहस्थ जीवन जीने के बाद पारिवारिक कारणों के चलते संन्यास धारण कर लिया था। सबसे पहले 1967 में निर्दलीय मैदान में उतरे और हरि सिंह को 13,011 वोटों के अंतराल से हराया। राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री बने। 1968 में स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रताप सिंह से 4435 वोटों से मात खाई। फिर 1972 में बहादुरगढ़ से चुनाव में उतरे और जीत हासिल की। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।